फिल्म की शुरुआत कुछ बच्चों के क्रिकेट खेलते हुए सीन से होती है। उन्हीं में एक बच्चा विक्रम भी होता है। खेलते हुए उनकी बॉल एक दूसरे लड़के के पास चली जाती है, जो बॉल वापस देने से मना कर देता है। विक्रम उससे बॉल मांगता है, लेकिन जब वह नहीं देता तो विक्रम खुद बॉल छीन लेता है और यह साबित कर देता है कि अपनी चीज खुद वापस लेना जरूरी है। यह बात विक्रम के पापा तक पहुंचती है और वे विक्रम को डांटते हैं कि अगर वह इसी तरह लड़ाई झगड़ा करेगा तो आगे चलकर गलत राह पकड़ सकता है। पापा की डांट सुनते हुए विक्रम ने मन ही मन तय कर लिया कि वह गुंडा नहीं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर बनेगा। उसे फौज में जाने का ऐसा जुनून चढ़ा कि जब स्कूल में 15 अगस्त पर सभी बच्चे सामान्य कपड़ों में आते थे, विक्रम फौजी ड्रेस पहनकर आता था। वक्त बीतता है। पढ़ाई और ट्रेनिंग के बाद विक्रम बत्रा सेना में शामिल हो जाता है और जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में लेफ्टिनेंट पद पर पोस्टिंग पाता है। वहां उसकी मुलाकात मेजर मुखर्जी, लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल और मेजर अजय सिंह जसरोटिया से होती है। वहां का मुख्य मिशन सरेंडर किए आतंकियों पर निगरानी रखना और छिपे हुए आतंकियों के अड्डों को खत्म करना था। विक्रम को भी इस काम में लगाया जाता है। करीब 1 महीने बाद हम देखते हैं कि विक्रम वहां के आम लोगों से दोस्ताना व्यवहार कर रहा है। यह बात संजीव को ठीक नहीं लगती, क्योंकि उन्हें लगता है कि आम लोगों के बीच आतंकियों के मददगार भी हो सकते हैं। लेकिन विक्रम का मानना था कि लोगों का भरोसा जीतकर ही सही सूचनाएं हासिल की जा सकती हैं। विक्रम एक स्थानीय दुकानदार कपूर से मिलने जाता है और बातचीत करता है। कपूर का एक बेटा अरसलान भी है, जिससे विक्रम हालचाल पूछता है। फिर हम देखते हैं कि विक्रम अरसलान से पूछता है कि आजकल वह कहाँ व्यस्त रहता है। अरसलान बताता है कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। गफूर मियाँ भी बीच में बात को संभालते हुए कहते हैं कि इस उम्र में बच्चों का कोई ठिकाना नहीं होता, वे इधर उधर घूमते रहते हैं। विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है कि इन पहाड़ी इलाकों में एक जरा सी चूक भी खतरनाक हो सकती है। जरा सा पैर फिसला तो सरहद पार यानी पाकिस्तान में पहुंचने का खतरा है। आगे का दृश्य एक चेक पोस्ट पर है, जहां आर्मी जवान गाड़ियों की तलाशी ले रहे होते हैं। उन्हें खबर मिली थी कि हथियारों की तस्करी हो रही है। इसी दौरान एक गाड़ी वाला संदिग्ध हरकत करता है और गाड़ी मोड़ने लगता है। विक्रम को शक होता है और वह गाड़ी की ओर दौड़ता है। तभी गाड़ी सवार लोग उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। विक्रम भी जवाबी फायरिंग करता है। चूंकि वहां आम लोग भी मौजूद थे, मेजर संजीव विक्रम से फायरिंग रोकने के लिए कहते हैं, मगर विक्रम सतर्क रहता है और आतंकियों को एक एक कर गिराता चला जाता है। विक्रम देखता है कि एक आतंकी मेजर संजीव पर गोली चलाने वाला है, तो वह समय रहते उन्हें बचा लेता है। विक्रम पूरे जोश के साथ आगे बढ़ता है और एक आतंकी को घायल कर देता है। फिर बाकी आतंकियों को पकड़ लिया जाता है। मिशन खत्म होने के बाद मेजर संजीव विक्रम को डांटते हैं कि उसने उनके आदेश की अवहेलना की, लेकिन साथ ही उसकी बहादुरी और उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद भी देते हैं। मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो तुम मुझे जिम्मी कहकर बुला सकते हो। अब विक्रम और संजीव के बीच सीनियर जूनियर का औपचारिक रिश्ता थोड़ा दोस्ती में बदलने लगता है। ड्यूटी खत्म करने के बाद विक्रम अपने बिस्तर पर जाता है, जहां उसे डिंपल की भेजी हुई एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी पढ़ते हुए कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब हमें विक्रम के कॉलेज के दिन दिखाए जाते हैं। विक्रम डिंपल को पसंद करता था, लेकिन वह अपने दिल की बात कहने में झिझकता था। वह चुपके चुपके डिंपल को देखता रहता था। डिंपल भी जानती थी कि विक्रम उसे पसंद करता है, लेकिन वह चाहती थी कि विक्रम खुद आकर अपने दिल की बात कहे। विक्रम अपने एक दोस्त से मदद लेता है ताकि वह डिंपल से बात कर सके। फिर एक दिन दोनों पार्क में मिलते हैं, लेकिन विक्रम तब भी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता। आखिरकार डिंपल खुद आगे बढ़कर अपने दिल की बात कह देती है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं और उनके बीच का रिश्ता गहरा हो जाता है। एक दिन विक्रम डिंपल से मजाक में कहता है कि बहुत हो गई डेटिंग, अब शादी कर लेते हैं। डिंपल मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि शादी के लिए तो ढंग से प्रपोज किया जाता है और तुम ऐसे सीधे सीधे पूछ रहे हो। विक्रम बिना समय गंवाए घुटनों के बल बैठकर डिंपल को सबके सामने प्रपोज कर देता है। डिंपल खुशी से हाँ कर देती है, लेकिन इसी बीच डिंपल के पिताजी उन्हें एक साथ देख लेते हैं। इसके बाद का सीन डिंपल के पापा और विक्रम के बीच का है। विक्रम काफी नर्वस होता है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि अंकल जी का रिएक्शन कैसा होगा। अंकल जी उससे उसका पूरा नाम पूछते हैं। विक्रम बताता है। फिर अंकल जी कहते हैं कि तुम पंजाबी खत्री हो, लेकिन हमारी जाति अलग है, इसलिए तुम यह बात अपने मन में बिठा लो कि डिंपल के साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। अंकल जी ने तो साफ शब्दों में डिंपल से अलग रहने को कह दिया, मगर विक्रम डिंपल से शादी करना चाहता था।
विक्रम अपने पिताजी से जाकर कहता है कि वह मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि उसमें अच्छी सैलरी और आरामदायक जीवन मिलेगा। पिताजी विक्रम के हाव भाव से समझ जाते हैं कि मामला सिर्फ करियर का नहीं है, किसी लड़की से जुड़ा है। वे उससे पूछते हैं तो विक्रम डिंपल के बारे में बता देता है और कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। अब सीन डिंपल के घर का है, जहां उसके पापा उससे कहते हैं कि उसकी शादी उन्होंने तय कर दी है और उसे वहीं करनी होगी। यह सुनकर डिंपल भड़क जाती है। वह साफ कहती है कि वह विक्रम से ही शादी करेगी, वरना कभी शादी नहीं करेगी। अब विक्रम अपने दोस्त सनी से मिलता है। सनी उसे मर्चेंट नेवी में जाने से रोकने की कोशिश करता है। सनी कहता है कि जब कोई और हमारे सपने तोड़ता है तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब हम खुद अपने सपनों को छोड़ते हैं तो भीतर से मरने लगते हैं। वह समझाता है कि विक्रम अगर खुद को छोड़ देगा तो न वो खुद खुश रहेगा, न डिंपल को खुश रख पाएगा। इसलिए उसे अपने बचपन के सपने फौजी बनने को नहीं छोड़ना चाहिए। विक्रम सनी की बातों पर सोचने लगता है और आखिरकार मर्चेंट नेवी का विचार छोड़ देता है। वह डिंपल को जाकर बताता है कि वह अब मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन करेगा। डिंपल इस पर नाराज हो जाती है क्योंकि उसने अपने पापा से कह दिया था कि विक्रम उसकी खातिर मर्चेंट नेवी में जा रहा है। डिंपल उसे जाते जाते कहती है कि अब जो फैसला लिया है उसे बदलना मत, चाहे कुछ भी हो। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। कमांडिंग ऑफिसर मेजर मुखर्जी सबको बताते हैं कि जिसने पकड़ा गया है वह अतुल्ला है, जो दहशतगर्द हैदर का करीबी साथी है और आतंकियों का नेटवर्क चला रहा था। दृश्य बदलता है। कुछ लोगों की आंखों पर पट्टी और हाथ पैर रस्सियों से बंधे होते हैं। तभी हैदर वहां आता है। एक आदमी बताता है कि किसी ने इंडियन आर्मी को सूचना दी थी। हैदर गुस्से में उन कैदियों को गोली मार देता है और धमकी देता है कि जो भी सेना का साथ देगा उसका यही अंजाम होगा। वह कहता है कि भारतीय सेना ने हमला किया है, अब हमें उससे भी बड़ा हमला करना होगा ताकि दहशत फैलती रहे। इसी बीच हम देखते हैं कि अरसलान भी वहां मौजूद है, यानी वह आतंकियों के बीच जाकर गलत राह पकड़ चुका है। दूसरी ओर विक्रम मेजर वाई के जोशी से मिलता है और अतुल्ला को पकड़ने के लिए बधाई पाता है। रात के समय विक्रम पेट्रोलिंग पर निकलता है। रास्ते में कपूर चाचा मिलते हैं जो बताते हैं कि अरसलान बड़ी मुसीबत में है। गफूर चाचा विक्रम को अरसलान के पास ले जाते हैं, जहां अरसलान बताता है कि हैदर के लोग उसे ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। अरसलान कहता है कि वह इस रास्ते पर नहीं जाना चाहता और विक्रम से मदद मांगता है। विक्रम उसे समझाता है कि वह अपने सीनियर से बात करेगा, लेकिन तब तक उसे शांत रहना होगा और किसी को कुछ नहीं बताना। इसके बाद आर्मी एक जगह पर ऑपरेशन करके अपने क्वार्टर लौट रही होती है। तभी रास्ते में आतंकवादी हमला कर देते हैं। जबरदस्त फायरिंग होती है। कुछ आतंकी मारे जाते हैं, लेकिन कुछ भारतीय जवान भी शहीद हो जाते हैं। विक्रम भी जबरदस्त मुकाबला करता है। तभी एक आतंकी विक्रम पर फायर करता है, लेकिन ऑफिसर बंसी विक्रम को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं और गोली लगने से उनकी जान चली जाती है। बंसी को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। विक्रम बेहद दुखी होता है। उसे लगता है कि बंसी ने उसकी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवाई। मेजर संजीव उसे समझाते हैं कि हर गोली पर किसी का नाम लिखा होता है और जब हमारी बारी आएगी वह गोली हमें खुद तलाश कर लेगी। अब विक्रम के भीतर गुस्सा भर चुका था। वह जानता था कि हैदर ने हमला करवाया था और अब वह उसे खत्म करने की ठान लेता है। विक्रम बस लाइन के पास जाकर जानकारी जुटाता है और फिर अपने सीनियर ऑफिसर से जाकर हैदर की लोकेशन की रिपोर्ट करता है। मेजर जोशी कहते हैं कि अगर तुम्हारी सूचना सही साबित होती है तो इस मिशन के इंचार्ज तुम खुद रहोगे। साथ ही वे विक्रम से कहते हैं कि वह अपनी टीम तैयार करे और हैदर की लोकेशन पर जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे। विक्रम अपनी टीम को लेकर निकल पड़ता है और तय जगह पर पहुंचकर नजर रखता है कि हैदर कहां छिपा है। विक्रम रेडियो पर मेजर जोशी को सूचना देता है कि फिलहाल हैदर दिखाई नहीं दे रहा। मेजर जोशी आदेश देते हैं कि जब तक हैदर का ठिकाना पक्का ना हो जाए तब तक हमला नहीं करना है, ताकि आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। लेकिन विक्रम को भरोसा था कि हैदर वहीं कहीं छिपा है, इसलिए वह आदेश की परवाह किए बिना अपने साथियों के साथ अंदर घुसकर फायरिंग शुरू कर देता है। धीरे धीरे सभी सैनिक आतंकवादियों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। विक्रम एक कमरे में पहुंचता है जहां कुछ महिलाएं बुरके में बैठी होती हैं। वह जाने ही वाला होता है कि उसे एक महिला के जूतों पर नजर जाती है, जो पुरुषों के जूते थे। विक्रम तुरंत समझ जाता है कि बुरके के पीछे हैदर छुपा है। हैदर भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम उसे पकड़ लेता है और जब हैदर भारतीय सेना के खिलाफ भड़काऊ बातें करता है तो विक्रम उसे गोली मारकर शांत कर देता है।
इसके बाद विक्रम को छुट्टी मिलती है और वह खुशी खुशी घर के लिए रवाना हो जाता है। सभी साथी ऑफिसर उसे अलविदा कहते हैं। उधर हैदर की मौत के बाद पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। पाकिस्तानी सेना बर्फीले पहाड़ों के रास्ते एक पॉइंट पर कब्जा कर भारत में घुसपैठ शुरू कर देती है। अब विक्रम अपने शहर पहुंचता है और डिंपल से मुलाकात करता है। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ खुशनुमा पल बिताते हैं, क्योंकि सेना में रहते हुए अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का मौका बहुत कम मिलता है। बाद में विक्रम अपने दोस्त सनी से भी मिलता है। सनी मजाक में कहता है कि अगर बॉर्डर पर लड़ाई हो तो सबको निपटाकर सही सलामत लौट आना। विक्रम मुस्कुराते हुए जवाब देता है, या तो तिरंगा फहराकर लौटूंगा या तिरंगे में लिपटकर, लेकिन लौटूंगा जरूर। अपने परिवार और दोस्तों से मुलाकात के बाद विक्रम ड्यूटी पर लौटने के लिए निकलता है। डिंपल उसे विदा करने आती है। विक्रम डिंपल को आखिरी बार अलविदा कहता है और अपने फर्ज की ओर बढ़ जाता है। विक्रम घुमरी बेस पहुंचता है, जहां इंडियन आर्मी की बटालियन जंग के लिए तैयार थी। वह अपने साथी ऑफिसरों से मिलता है और बातचीत के बीच अचानक पाकिस्तानी सेना बेस पर हमला कर देती है। भयंकर हमले में कई भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं, जिनमें मेजर अजय सिंह जसरोतिया भी शामिल होते हैं। मेजर की शहादत से सब दुखी हो जाते हैं, लेकिन विक्रम अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहता है कि अब वे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेजर जोशी सभी सैनिकों को बताते हैं कि अब वे ऑपरेशन रिक्लेम के लिए रवाना होंगे। हर सैनिक को अपना कोड नेम दिया जाता है। विक्रम को भी अपना कोड नेम मिल जाता है। मेजर जोशी समझाते हैं कि उनका टारगेट पॉइंट 5140 है, जो एक रणनीतिक ऊंचाई पर स्थित है। उन्हें पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ना है ताकि भारतीय सैनिकों की जान बच सके। मेजर जोशी चेतावनी देते हैं कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से सांस लेना भी मुश्किल होगा, इसलिए सबको अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। मेजर जोशी सैनिकों से पूछते हैं कि उनका विक्ट्री साइन क्या होगा। विक्रम गर्व से जवाब देता है, यह दिल मांगे मोर। सब सैनिक हंस पड़ते हैं, लेकिन विक्रम गंभीरता से कहता है कि जीत के बाद वह यहीं नहीं रुकेगा, उसे और भी ऊंचाइयों को जीतना है। यह दिल मांगे मोर विक्रम का जज्बा पूरे दल में जोश भर देता है। विक्रम और उसकी टीम पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू कर देती है ताकि पॉइंट 5140 तक पहुंचा जा सके। वे रेडियो के जरिए बाकी टीम से भी संपर्क बनाए रखते हैं, लेकिन उनकी बातचीत पाकिस्तानी आर्मी भी सुन रही थी। तभी एक पाकिस्तानी अधिकारी रेडियो पर विक्रम से बात करता है और चेतावनी देता है कि शेरशाह नाम का जो भी सैनिक है वह ऊपर आने की कोशिश न करे, वरना सब मारे जाएंगे। विक्रम आत्मविश्वास से जवाब देता है कि हम ना सिर्फ ऊपर आएंगे बल्कि तुम्हें भी खत्म करेंगे, इसलिए अपनी कब्र तैयार कर लो। सुबह होते होते विक्रम और संजीव की टीम पॉइंट 5140 पर पहुंच जाती है। वे अचानक पाकिस्तानी आर्मी पर धावा बोल देते हैं। हालांकि दुश्मन फायरिंग कर रहा होता है और भारतीय सेना को दिशा ढूंढने में दिक्कत हो रही होती है। विक्रम सोचता है कि अब गन से नहीं बल्कि हाथ से लड़ाई करनी होगी। वह चुपचाप दुश्मन के बंकर में घुसता है और हाथों से मुकाबला कर पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर देता है। आखिरकार भारतीय सेना पॉइंट 5140 पर कब्जा कर लेती है। सभी जवान मिलकर जय माता दी के नारे लगाते हैं और जीत का जश्न मनाते हैं। अब न्यूज चैनल्स विक्रम का इंटरव्यू लेने आते हैं, क्योंकि विक्रम की बहादुरी से ही यह जीत संभव हो पाई थी। पूरा देश उनका इंटरव्यू देख रहा होता है और उनके परिवार वाले गर्व से फूले नहीं समाते। उधर मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों की बॉडीज को पाकिस्तान सरकार लेने से इनकार कर देती है। इसलिए इंडियन आर्मी खुद एक मौलवी बुलाकर उन्हें धार्मिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई देती है। मेजर जोशी सैनिकों को बताते हैं कि अगर वे अंतिम पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लेते हैं तो द्रास सेक्टर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। वे कहते हैं कि अब दूसरी टुकड़ी इस मिशन के लिए जाएगी और बाकी जवान आराम कर सकते हैं। लेकिन विक्रम आगे बढ़कर कहता है कि वह भी इस मिशन में शामिल होना चाहता है। उसका जज्बा था, यह दिल मांगे मोर। मेजर जोशी उसकी भावना समझते हैं और उसे अनुमति दे देते हैं। अगले दिन विक्रम अपनी टीम के साथ पहाड़ पर चढ़ाई करता है और पॉइंट 4875 पर हमला करता है। पाकिस्तानी सैनिक भारी फायरिंग कर रहे होते हैं, जिससे इंडियन आर्मी के कुछ जवान घायल और शहीद हो जाते हैं। विक्रम पूरे जोश के साथ जय माता दी का नारा लगाता है और सैनिकों का मनोबल बढ़ाता है। वे बंकर में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों को बाहर निकालकर गोलीबारी करते हैं और दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। सभी बंकर ध्वस्त कर दिए जाते हैं और जवान थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी दुश्मन फिर से फायरिंग शुरू कर देता है। विक्रम अपनी टीम से कहता है कि अब यही आखिरी लड़ाई है, इसके बाद जीत हमारी होगी। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक छिपा हुआ पाकिस्तानी स्नाइपर अचानक फायर करता है। विक्रम एक साथी सैनिक को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी उसे गोली लग जाती है।
गोली लगने के बावजूद विक्रम हार नहीं मानता। वह गुस्से से भरकर अपनी बंदूक उठाता है और सीना तान कर दुश्मनों पर गोलियों की बारिश कर देता है। दुश्मन लगातार उस पर फायरिंग करता है, जिससे विक्रम गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टीम के अन्य सैनिक स्नाइपर को ढूंढकर मार गिराते हैं और बाकी पाकिस्तानी सैनिकों को भी खत्म कर देते हैं। विक्रम अब बुरी तरह घायल है, लेकिन वह देखता है कि पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहरा रहा है। वह मुस्कुराता है, जय माता दी चिल्लाता है और देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम बत्रा के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा होता है। सभी सैनिक और उनके साथी उसे नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे होते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से विक्रम के साथ बिताए पलों को याद कर रहा होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा को पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाती है। तभी डिंपल दौड़ती हुई आती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह विक्रम का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाती और वहीं टूटकर रोने लगती है। साथ में विक्रम के साथ बिताए सभी खूबसूरत पलों को याद करती है। इसके बाद हमें विक्रम के भाई विशाल बत्रा को दिखाया जाता है, जो विक्रम की वीरता की कहानी सबको सुना रहे होते हैं। उनकी भी आंखें भाई की याद में भर आती हैं। फिर मूवी में असली शहीद सैनिकों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और यह बताया जाता है कि उन्हें किन किन सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया था। यहीं पर फिल्म का भावुक अंत होता है।